औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये किया गया, एतराज़ ये किया गया कि आप जब नोहाहानी करते हैं तो मुक़द्दस तरीन बीबियों के नाम आ जाते हैं, ऊंची आवाज़ में आप उनके नाम लेते हैं, रसूल की बेटी का नाम लेते हैं, अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के नाम लेते हैं, इमाम हसन वल हुसैन की बेटियों के नाम लेते हैं, तो वो तो मुक़द्दस तरीन बीबियाँ हैं, तो उनकी बेहुरमती हो जाती है। आप नाम ना लें उनका। हम उनका नाम क्यों ना लें? हम उनका नाम उनकी दुश्मनी में नहीं लेते, हम उनका नाम मुवद्दत अहले बैत में लेते हैं, अजर रिसालत अदा करते हैं और बताते हैं रसूल के जाने के बाद रसूल की बेटी पे जुल्म हुए, अली के जाने के बाद अली की बेटियों पे जुल्म हुए, हम उनकी मुवद्दत में, उनकी तरफदारी में नोहा पढ़ते हैं और उन पर जुल्म करने वालों पे लानत करते हैं। अगर आप यही समझते हैं कि मुक़द्दस तरीन बीबियाँ जो हैं उनके नाम लेने से बेहुरमती हो जाती है, तो फिर मुझे ये बताइए कि उन बदबख्तों के बारे में आपका क्या फतवा है कि जिन्होंने रसूल की बेटी को रसूल के बाद दरबार में खड़ा किए रखा, रसूल की बेटी का हक छीन लिया, रसूल की बेटी ने अपने बाबा के हाथ से लिखी हुई तहरीर पेश की और उन मलूनों हबीसों ने वो तहरीर जो है वो फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े कर दी, और फिर गवाह तलब किए रसूल की बेटी से कि जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत नाजिल हुई है, और जो सदीक़तुल कुबरा बीबी है, इतनी बेहुरमती कर रहे हैं, उनके बारे में ज़ुबान गुंग क्यों हो जाती है? उन पे लानत करते हुए मौत क्यों पड़ जाती है? उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की गवाही को जुटला दिया, फिर बीबी से गवाह तलब किए, बीबी ने अपने बच्चों को गवाही में पेश किया। ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं, जन्नत के सरदार हैं, उन्होंने जन्नत के सरदारों को भी जुटला दिया। तो ये जो कर रहे थे रसूल के बाद रसूल के मिंबर पर बैठकर, इनकी बेहुरमती, इनकी हबासत नज़र नहीं आती? तो हम जब बयान करते हैं तो इसलिए बयान करते हैं कि इनके नाम बता के कि इन पे जुल्म किए थे और जालिम ये थे, और रसूल और अली की बेटियां, इमाम हुसैन की बेटियां मजलूमा हैं। अब रही बात ये कि जी हमें कुरान से दिखाइए, कुरान से ही बताऊंगा। आप तो बड़े, आप में हाफिज़ भी ज़्यादा हैं, कारी भी ज़्यादा हैं, तो कुरान की तलावत भी आप दावा करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा ही करते हैं। तो आप जब तलावत कुरान पाक करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जनाब हव्वा का नाम क्यों लेते हैं? और जब आप जनाब इब्राहीम का तज़किरा करते हैं, जनाब सारा का नाम क्यों लेते हैं? जब आप जनाब इस्माइल का तज़किरा करते हैं, उनकी वालिदा जनाब हाजरा का नाम क्यों लेते हैं? जब सूरह यूसुफ पढ़ते हैं तो हज़रत ज़ुलेहा का नाम क्यों लेते हैं? जब सूरह मरियम पढ़ते हैं, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम क्यों लेते हैं? चले वहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ कि जब आप कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो नुमान बिन साबित, जो आप जिनको इमाम मानते हैं, उनकी बेटी का नाम है, आप तो अबू हनीफ़ा बुलंद आवाज़ से नाम लेते हैं, तो ये तो आपके इमाम की बेटी का नाम है, तब बेहुरमती नहीं होती? फिर राबिया बसरी जो हैं वो आपके यहाँ वलिया हैं, उनका नाम बुलंद आवाज़ से आप लेते हैं, तो तब आपको कुछ भी नहीं होता। तो जब आप रसूल का तज़किरा करते हैं तो उम्मुल मोमिनीन आयशा का नाम बुलंद आवाज़ से लेते हैं, तब कोई बेहुरमती नहीं होती। बस इतना याद रखो कि आले नबी के बुग़्ज़ में और कीने में ये जो अजीबो गरीब और मुनाफिकाना सवाल हैं, ये ना तैयार किया करो, बल्कि अपनी तरफ नज़र किया करो कि हम जो हैं वो किस हाल में हैं, हम किसका साथ दे रहे हैं, अल्लाह हमें पसंद कर रहा है या नापसंद कर रहा है, रसूल हमसे राज़ी हैं या नाराज़ हैं। तो रसूल ने जिनके बारे में फरमा दिया कि देखो, याद रखो, जिन्होंने मेरी आल को अज़ियत दी उन्होंने मुझे अज़ियत दी, और जिन्होंने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी उन्होंने अल्लाह को अज़ियत दी, और अल्लाह को अज़ियत देने वाला मुशरिक भी है, काफिर भी है, मुनाफिक भी है, पक्का जहन्नुम